ओम पूज्य गुरुदेव को वंदन। नमस्कार दोस्तों, लिव लॉन्ग लाइफ की अगली वीडियो में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर, बैकएक प्रॉब्लम। ये आजकल बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके मुख्य कारण 3 हैं स्पाइनल कॉर्ड से। तो पहला कारण है गलत तरीके से बैठना, गलत पोस्चर में बैठना। जैसे हमारे आईटी प्रोफेशन के बच्चे हैं या दुकानदार हैं, वो दुकान पर बैठते हैं, धीरे धीरे वो बैठे बैठे एक तो ज्यादा लॉन्ग आवर्स में बैठना और बैठे बैठे वो थक जाते हैं, पोस्चर बदलने की कोशिश करते हैं। गलत तरीके से बैठने से भी स्पाइनल कॉर्ड में बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा है गलत तरीके से चलना, झुक कर चलना, जरूरत से ज्यादा हील पहन कर चलना। जैसे हमारी बहनें बेटियां कई बहुत ज्यादा हील पहन लेती हैं, उनका भी लोअर बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बाद में हो जाती है। और तीसरा इसका मुख्य कारण है गलत तरीके से सोना। तो जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि या तो हमें शवासन में लेटना चाहिए सीधा, या अगर हम राइट या लेफ्ट साइड में लेटते हैं तो भी हमें रीढ़ की हड्डी अपनी बिल्कुल सीधा रखनी है। तो इसका और एक कारण है अचानक हम कैपेसिटी से ज्यादा झुककर जब वजन उठाते हैं। कई बार तो ये प्रॉब्लम घर में आटे की बोरी, चावल की बोरी उठाने से भी हो जाती है, या हम पानी की भरी हुई बाल्टी उठाते हैं, टब उठाते हैं, उससे भी हो जाती है। तो उसका बेशक वजन ज्यादा नहीं होता, 15-20 किलो ही होता है, लेकिन हम गलत पोस्चर में उठाते हैं। आपने देखा होगा कि जो वेट लिफ्टर्स है वो अपने वजन से 2-3 गुना ज्यादा वजन उठा लेते हैं, लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर बहुत ज्यादा केयर करते हैं। वो पहले उठाकर वजन को सीधा बैठते हैं और फिर ऐसे ही सीधा खड़े होते हैं। मतलब कि वो अपने पोस्चर को प्रायोरिटी देते हैं। तो जैसे ही हमारा पोस्चर गलत होता है तो थोड़े वजन से भी हमें ये कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और आदमी वहां का वहां बैठा ही रह जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मुख्य आसन, 4 आसन मुख्य पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताए हैं: मकर आसन, भुजंगासन, शल्भासन और मरकट आसन। और इसके बाद एक मूल आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन भी हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको ये सारे करके बताता हूँ। हमें सीरियल वाइज ये आसन करने चाहिए। तो मकर आसन के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, अपनी कोहनियों का स्टैंड कर लेंगे, बना लेंगे। तो मकर आसन ये एक सर्वाइकल के लिए और जो हमारी कमर की ऊपर की पोजीशन है इसके लिए बहुत अच्छा है। एक एक पाँव को हमने श्वास भरते हुए पीछे की तरफ फोल्ड करना है और श्वास छोड़ते हुए वापस लाएंगे। इसके बाद दोनों पाँव इकट्ठे उठाते हुए, लेकिन इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि श्वास के साथ ही हम एक्सरसाइज करें। दूसरा आसन है इसमें भुजंगासन। भुजंगासन के हम 3 पोज करते हैं। पहला पोज है कोहनियों को ऐसे फ्लैट जमीन पर रखकर और हमने आधा ऊपर उठना है और आसमान की तरफ देखना है। श्वास भरते ऊपर देखेंगे, थोड़ी देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे, 2, डाउन, 3, डाउन। भुजंगासन का दूसरा पोज है, इसे पूर्ण भुजंगासन बोलते हैं, कोबरा पोज भी इसे कहते हैं। तो इसमें हम दोनों हथेलियां साइड में रखकर या हथेली के ऊपर हथेली रखकर इसमें बाजू पूरी खोलेंगे और नाभि तक उठेंगे
लेकिन ऐसे ही श्वास भर के उठना है और आसमान की तरफ देखना है। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे, 2, 3, और भुजंगासन का तीसरा पोज है। हमने श्वास भरते ऊपर उठना है और दाईं तरफ से बाएं पांव को देखना है, और ऐसे ही दूसरी तरफ से हमने लेफ्ट साइड से राइट पैर की तरफ देखना है। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा कमर की प्रॉब्लम हो वो तीसरा आसन ना करें, उनके लिए पहला और दूसरा आसन सफिशिएंट है। तो एक बार मैं आपको करके जरूर बताऊंगा। 1, वापस श्वास छोड़ते हुए, 2, वापस एक बार और, 1, वापस 2, वापस। उसके बाद लोअर बैक के लिए पहले हमने एक्सरसाइज की, वो हमारे सर्वाइकल के मनकों के लिए थी, जो ऊपर की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी मिडल बैक के लिए थी। अभी हम करेंगे लोअर बैक के लिए। लोअर बैक के लिए तीसरा आसन है हमारा शलभासन। तो शलभासन में दोनों हथेलियां थाइस के नीचे रहेंगी और श्वास उठाकर पहले दाएं पांव को ऊपर उठाएंगे और लात को सीधा रखेंगे। हाथ की सपोर्ट दे सकते हैं। 1, वापस 2, वापस राइट, वापस लेफ्ट, वापस तीसरी बार राइट। श्वास के साथ हम पाँव को ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। वापस लेफ्ट, वापस। इसका दूसरा पोज है। दूसरे पोज में भी हमने ये ध्यान रखना है, अगर किसी को बहुत ज्यादा लोअर बैक की प्रॉब्लम है, लात में दर्द जा रही है, उसको चक्कर भी आ जाते हैं, इतनी तेज दर्द होती है, तो वो दूसरा पोज अवॉइड करेंगे। वो पहले शुरू का ही पोज करेंगे। 1, दोनों पाँव उठाने इसमें, श्वास छोड़ते वापस, 2, वापस। इसके बाद अगला आसन है मरकट आसन। मरकट हम मोंकी को बोलते हैं, बंदर को। बंदर अपने बचपन से लेकर और पूरी उम्र उसकी कमर सबसे ज्यादा लचकीली होती है। तो इससे हमने मरकट आसन सीखा। दोनों पाँवों को इकट्ठा करेंगे, थाइस के पास लाएंगे और दोनों हथेलियां खोल लेंगे। घुटने हमारे राइट साइड जाएंगे और गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। राइट, श्वास बढ़ते हुए इसे लोअर बैक पर प्रेशर महसूस करेंगे आप। वापस लेफ्ट, 5 सेकेंड कम से कम रुकना है। वापस राइट,
वापस लेफ्ट, गर्दन अपोजिट साइड, वापस, तीसरी बार राइट, गर्दन लेफ्ट साइड, वापस लेफ्ट, वापस। इसका दूसरा पोज है, पाँव में हम कंधों के बराबर फासला रख लेंगे और दूसरे पोज में दाएं घुटने को जमीन पर लगाना है और बाएं घुटने को दाएं पाँव के ऊपर लगाना है। इसमें भी हम गर्दन को अपोजिट साइड रखेंगे। ये उसका एडवांस पोज है। राइट, गर्दन अपोजिट साइड रहेगी इसमें। श्वास पड़ते हुए घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट। 5 से 10 सेकेंड रुके, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने शरीर की स्थिति के मुताबिक। वापस लेफ्ट, वापस राइट, गर्दन लेफ्ट, वापस लेफ्ट, वापस, लास्ट टाइम राइट, वापस लेफ्ट, वापस। सीधे पाँव खोल लेंगे। इसका तीसरा पोज है। तीसरा पोज इसका, अगर ये एडवांस पोज है, अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो तो वो शुरू में ये पोज नहीं करेंगे, वो पहले 2 पोज कर सकते हैं। तीसरा पोज थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे हमारा शरीर ठीक होता है तो हम कर सकते हैं। इसमें दाएं पाँव को उठाकर बाएं हाथ के पास लेकर जाना है और गर्दन इसमें भी अपोजिट साइड रहेगी। तो पूरे पाँव को उठाकर साइड में घुमाकर बाएं हाथ के पास लेकर आएंगे। राइट, गर्दन इसमें भी अपोजिट साइड रहेगी। जितनी आसानी से आपका जहां तक जा सकता है वहां तक रखेंगे। वापस लेफ्ट, श्वास छोड़ते वापस, एक बार और राइट, वापस लेफ्ट, वापस। ये 4 आसन हमने कमर दर्द के लिए जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने पैकेज दिया उसके हिसाब से हमने किए। इसके बाद एक और बहुत अच्छा आसन है, सेतु बंद आसन। सेतु हम ब्रिज को बोलते हैं और इसके करने से भी हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत मजबूती मिलती है और जो मनकों में गैप आ जाता है वो कम हो जाता है। इसके करने के लिए दोनों पाँव को हम इकट्ठा करके थाइस के पास लाएंगे और हाथों से पाँव पकड़ लेंगे, एंकल्स पकड़ लेंगे और श्वास बढ़ते हुए हमने कमर को ऊपर उठाना है बीच में से, जैसे ब्रिज होता है। अब थोड़ी देर बाद श्वास छोड़ते वापस डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ऐसे जो भी आपको एक्सरसाइज बताई ये शुरू से 3 बार से करके आप 5 बार 7 बार तक रिपीट कर सकते हैं, जैसे जैसे शरीर ठीक होता है। और ये सब करने के बाद थोड़ी देर के लिए
शवासन में जरूर लेटना है। शवासन में अपने श्वास को नॉर्मल करेंगे। तो हमने शरीर की स्थिति के मुताबिक कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक हमने शवासन में लेटना है। उसके बाद आराम से लेफ्ट साइड करवट लेते हुए हम आराम से उठकर बैठ जाएंगे। तो ये आपको कमर दर्द के लिए कुछ आसन बताए। अभी इसके लिए कुछ सावधानियां, हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। कई बातें बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन जब तक हमारे को कोई चीज का पता नहीं लगता, जब तक हम उस पर गौर नहीं करते, तो हमें ध्यान में नहीं आता और हम उसमें लापरवाही कर जाते हैं। तो पहला है, अगर आप में से कोई भी स्मोकिंग करता है तो वो इसको छोड़ दें। ये कमर दर्द के लिए बहुत ज्यादा खराब चीज है। स्मोकिंग जो है, इससे हमारी हड्डियां गलती हैं, हमारे फेफड़े भी खराब होते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज, अगर कोई हैवी ड्रिंकिंग करता है, तो आप जानते हैं शराब कितनी तेज चीज है। अगर शराब का 1 चम्मच या 2 चम्मच जमीन पर गिराकर उसके ऊपर माचिस की तीली लगाई जाए तो वो पेट्रोल की तरह आग पकड़ती है। तो जो चीज बाहर इतनी ज्यादा ज्वलनशील है, इतनी ज्यादा तेज है, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारी हड्डियों का क्या हाल करती होगी, ये आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी के ऊपर शराब का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि चलिए अभी रास्ता क्लियर है, आगे कोई पुलिस का नाका भी नहीं है, तो हम बेल्ट को अवॉइड कर जाते हैं। बेल्ट पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए भी है। क्योंकि जब एकदम से कोई खड्डा आता है, उसका झटका लगता है, या कोई आगे किसी वजह से हमें एकदम से ब्रेक लगानी पड़ जाती है, तो जो उसका झटका होता है उससे कई बार हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत बुरा उसका इफेक्ट पड़ता है। और चौथा रीजन है इसका, हमें अपना वजन, अगर हमारा वजन ज्यादा है तो हमें उसको जरूर कम करना है। अगर हम 5 किलो वजन भी अपने शरीर का कम कर लेते हैं, तो इसका आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इसका पांचवा है, हमने हेल्दी डाइट लेनी है। विटामिन सी और डी, अगर हम 40 साल की उम्र से ऊपर है, तो कैप्सूल नहीं बल्कि उसकी किसी भी डाइटिशियन से, डॉक्टर से सलाह करके हमें विटामिन सी और डी के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, जिससे हमारी हड्डियां अंदर से मजबूत बनी रहे, हमारे शरीर को पूरा कैल्शियम मिलता रहे। और जब हम 50 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो हमें विटामिन ई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ताकि हम एंटी एजिंग जो चीज है उसको हम, जो मतलब एज के साथ हमारे जो अंग ढीले पड़ते हैं, हम उसको थोड़ा सा पकड़ सके, उसको ठीक कर सके। और उसके बाद छठा है, ज्यादा भार, हमने जरूरत से ज्यादा भार नहीं उठाना, और अगर उठाना भी पड़ता है तो अपने पोस्चर का जरूर ध्यान रखें। सीधा बैठकर आराम से उठाना है। आगे को झुक कर उठाएंगे तो उसका पूरा जो प्रभाव है, जो हमारी सबसे लोअर बोन्स होती है, जिनको L4 और 5 कहते हैं, बचपन से लेकर उसके ऊपर प्रेशर रहता है, क्योंकि पूरी रीढ़ की हड्डी वहां पर जाके समाप्त होती है। उसके बाद हमारी टेल बोन होती है। वो टेल बोन एक तरह से इतनी मजबूती में नहीं होती है, पूरा प्रेशर हमारा L4 और 5 पर पड़ता है, तो उसके ऊपर हमारा पूरा असर ना पड़े, हमने वजन उठाते हुए बहुत इस बात को ध्यान रखना है। और सातवां है, जिनको कमर दर्द है वो आगे झुकने वाली एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बात बहुत जरूरी है। और आठवां है, हमें ये जरूरी नहीं है कि अगर कमर दर्द हो तो ही ये एक्सरसाइज करनी है। जो मैंने अभी एक्सरसाइज बताई है, ये रूटीन में हमारे युवा, यंग बच्चे, बेटे बेटियां भी कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा
ड्यूटी में रहते हैं, बैठना पड़ता है, उनको लॉन्ग सिटिंग्स होती हैं। और खास तौर पर जैसे हमारा आजकल कोविड पीरियड चल रहा है, इसमें लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि पहले पहले तो ये लगता था कि बहुत अच्छा हो गया, हम घर से काम कर रहे हैं, घर का माहौल है। लेकिन वो धीरे धीरे करके सारा दिन सोफे पर कुर्सी पर बैठे रहना, झुक कर बैठे रहना, उसका हमारी कमर के ऊपर बच्चों का बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही हमारे टीचिंग लाइन के हमारे जो भाई बहन हैं, बेटे बेटियां, उनको भी ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें अपना पोस्चर बीच में बदलना चाहिए, पोस्चर को ठीक रखना चाहिए, और बीच बीच में उठकर थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहिए, और घूमना फिरना भी चाहिए। इसके बाद 9वां पॉइंट है, हमने स्लिप होने से बचना है। तो वैसे तो कोई जानबूझकर तो कोई स्लिप नहीं होता, लेकिन घर के अंदर हमने इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जैसे हमारी स्टेयर केस है, बरसात में गीली हो जाती है, स्टेयर केस है, या हमारा बाथरूम है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि जो थोड़े ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बाथरूम में फिसलन हो जाती है, गिर जाते हैं, और उसके बाद वो उठते ही नहीं हैं। ऐसे हमने बहुत से केस सुने होंगे। तो अगर हम पहले प्रिकॉशन ले, ध्यान से जाए, कोई सहारा पकड़ के जाए, ओल्ड एज वालों का भी पूरा ध्यान रखें, तो हम इस चीज से बच सकते हैं। और 10वां इसकी प्रिकॉशन है, सेफ पोस्चर को अपनी हैबिट बनाएं। सेफ पोस्चर मतलब चाहे हमने बैठना है, चाहे हमने चलना है। जब चलना है तब भी हम थोड़ा स्ट्रेट रखें, झुक कर नहीं चलेंगे, बैठेंगे तो स्ट्रेट बैठेंगे, और सोएंगे तो भी अपनी रीढ़ की हड्डी का पूरा ध्यान रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयास करें। तो ये मैंने कुछ आपको कमर दर्द की एक्सरसाइज बताई, और उसके जो प्रिकॉशंस है उसके लिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करना है, प्रॉब्लम नहीं भी होती तो हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। मुझे आशा है ये आपको वीडियो पसंद आएगी, और आप स्वस्थ रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी ओर से हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा हमें प्रेम मिला है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला है, और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हमारे बन रहे हैं। आपसे फिर भी अनुरोध है कि जो आपके लिंक में जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजें, ताकि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, और मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम।